अगर कोई व्यक्ति लगभग 700 किलो की ब्लूफिन टूना मछली में हुक लगा ले तो उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह उसे अकेले ही नाव पर खींच सकता है। इतनी बड़ी मछली पानी के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। बिना सहायक उपकरणों के उसे काबू में करना लगभग नामुमकिन होता है। अनुभवी मछुआरे ब्लूफिन टूना पकड़ने के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले वे जिंदा मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लूफिन टूना शिकारी मछली होती है और चलती फिरती जिंदा मछली उसे जल्दी आकर्षित करती है। कई बार चारे के ऊपर एक गुब्बा भी बांध दिया जाता है। जब वह गुब्बा पानी की सतह से गायब हो जाता है तो समझ लिया जाता है कि किसी बड़ी मछली ने चारा पकड़ लिया है। जैसे ही मछली फंसती है, मछुआरे तुरंत मछली पकड़ने की लाइन को कस देते हैं ताकि हुक मछली के मुंह में अच्छे से ढंस जाए। दर्द महसूस होते ही मछली जोर जोर से तड़पने लगती है। उस समय उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सीधे उससे जोर लगाने की कोशिश नहीं की जाती। ऐसा करने से लाइन टूटने का खतरा रहता है। मछली पकड़ने वाली रॉड को नाव के किनारे बने खास होल में फंसाया जाता है। इससे रॉड को सहारा मिलता है और नाव की ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बड़ी मछली से सिर्फ इंसानी ताकत के सहारे लड़ना संभव नहीं होता। लाइन खींचने की प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। लगभग 700 किलो की मछली को थकाने में कई घंटे लग जाते हैं। इस मामले में 3 मछुआरे बारी बारी से लाइन खींचते रहे और पूरे 7 घंटे बाद जाकर मछली पानी की सतह पर आई। उसकी पीठ देखकर साफ पता चल रहा था कि यह एक बहुत बड़ी मछली है। जब मछली को नाव के पीछे की तरफ लाया जाता है तब उसके हुक से छूटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आखिरी समय में मछली अपनी पूरी ताकत लगा देती है, इसलिए मछुआरों को जल्दी से हार्पून निकालकर मछली को मारना पड़ता है। इससे मछली की हलचल बंद हो जाती है और उसे नाव पर चढ़ाना आसान हो जाता है। इसके अलावा हार्पून से खून निकल जाता है, जिससे मछली के शरीर में जमा गर्मी और अम्लता कम होती है। कई घंटे की जद्दोजहद के कारण मछली के शरीर का खून बहुत गर्म हो जाता है। अगर उसे तुरंत नाव पर चढ़ा लिया जाए तो गर्म खून मछली के मांस की गुणवत्ता खराब कर सकता है। इसलिए मछली को कम से कम 1 घंटे तक नाव के पीछे पानी में ही बांधकर ठंडा किया जाता है। इसके बाद ही उसे डेक पर खींचा जाता है। यह मछली देखने में लगभग 700 किलो की लग रही थी। अगर इसकी गुणवत्ता अच्छी हो तो इसकी कीमत कम से कम 10,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। इसकी लंबाई लगभग 115 इंच यानी करीब 3 मीटर थी। 100 इंच से ज्यादा लंबी ब्लूफिन टूना बहुत कम देखने को मिलती है। इसके बाद मछली की सफाई शुरू की जाती है। सबसे पहले उसके अंदरूनी अंग निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर अंदर बैक्टीरिया पनपने लगे तो मछली के मांस की गुणवत्ता और स्वाद पर असर पड़ता है। मांस की गुणवत्ता ही तय करती है कि मछली कितने दाम में बिकेगी। सबसे पहले बड़ी आरी की मदद से मछली के गलफड़ों का हिस्सा काटा जाता है। ये हिस्सा आकार में बहुत बड़ा होता है, लेकिन बिक्री के लिहाज से इसका कोई खास उपयोग नहीं होता, इसलिए इसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसके बाद गलफड़ों के रास्ते अंदर के सभी अंग निकाल दिए जाते हैं। सफाई पूरी होने के बाद मछली के अंदर बर्फ डाली जाती है ताकि तापमान कम रहे और मांस ज्यादा देर तक ताजा बना रहे। अब अगला और सबसे अहम चरण होता है यह जानना कि मछली कितने पैसे में बिकेगी। बंदरगाह पर कई व्यापारी होते हैं जो टूना मछली खरीदते हैं। तौलने से पहले वे मछली का सिर और पूंछ काट देते हैं और सिर्फ साफ मांस का वजन मापा जाता है। इस मछली का अंतिम वजन 651 पाउंड निकला, जो लगभग 590 किलो के आसपास था। अगर सिर, पूंछ और अंदरूनी अंगों को भी जोड़ दिया जाए तो इसका कुल वजन निश्चित रूप से 700 किलो से ज्यादा रहा होगा। तौल के बाद व्यापारी मछली के मांस की गुणवत्ता की जांच करते हैं। इसमें वसा की मात्रा और मांस का रंग सबसे अहम माने जाते हैं। इस मछली की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और उसे सही तरीके से संभाला गया था, इसलिए व्यापारी ने $28 प्रति पाउंड की दर लगाई। इस हिसाब से मछली कुल 18,228 अमेरिकी डॉलर में बिकी। बचा हुआ सिर और पूंछ किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्हें बंदरगाह पर मौजूद समुद्री पक्षियों को खिला दिया गया। हालांकि यह यात्रा सिर्फ 1 दिन की थी, लेकिन मछुआरों की कमाई काफी अच्छी रही और उनकी मेहनत का अच्छा फल मिला।